हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें बेसिक टॉपिक यही रहने वाली है कि नीट पीजी 2024 एग्जाम को लेकर के अनाउंसमेंट या नोटिस कब तक आ सकती है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर नीट पीजी 2024 एस्पिरेंट्स। और इसके अलावा जो कंसर्न है वो ये है कि आखिर नीट पीजी 2024 अनाउंसमेंट को लेकर के अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, मीटिंग्स वगैरह हो रही है, तो उन मीटिंग्स में क्या बातें चल रही है, किसके किसके बीच मीटिंग हुई, क्या चीजें निकल के आ रही है, कब तक नीट पीजी 2024 की जो नोटिस है वो पब्लिश हो सकती है। और इसके अलावा एक और कंसर्न है स्टूडेंट का, वो ये है कि अगर नीट पीजी 2020 अब क्योंकि नीट पीजी 2024 एग्जाम रीस्केड्यूल हो रही है, तो वैसे स्टूडेंट्स जिनकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रही है, what they have to do, उनको क्या करना है? Will they again apply for the permanent registration? Will they again apply, और या फिर पुरानी वाली जो रजिस्ट्रेशन है उनकी एनएमसी की या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन, वो पुरानी वाली रजिस्ट्रेशन ही काफी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, वो लेकर के जाएंगे एंड देन दैट विल बी दैट इज वैलिड फॉर द एग्जामिनेशन। क्या वो वैलिड रहेगी या उनको दोबारा से परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी? सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न वो स्टूडेंट्स के मन में है। ऊपर से अगर हम देखें तो वी ऑल नो, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि उनके मन में कुछ एंग्जाइटी है। ऑब्वियसली वी नो दैट क्यों एंग्जाइटी है, उनके बीच में कुछ डिफिकल्टीज है। वो क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उनके मन में, और वो क्या चाहते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट से, इन बातों पे भी हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि अगर गवर्नमेंट उनकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा फुलफिल कर पाए तो ऑब्वियसली जो है थोड़ी सी रिलीफ स्टूडेंट को जरूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि नीट पीजी 2024 की नोटिफिकेशन, एग्जाम को लेकर के नोटिस या नोटिफिकेशन जो वो कब तक आ सकती है। देयर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस, बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि क्या आज आ सकती है नोटिस या कल आ सकती है नोटिस। सी गाइस, फ्रॉम एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे लगता है, जो मुझे इंफॉर्मेशन जो मिली है, मेरे अकॉर्डिंग आज नोटिस आने की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। फिर सैटरडे संडे हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो मंडे। सो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी द नोटिफिकेशन शुड हैव कम बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे। ट्यूसडे वेडनेसडे तक नोटिफिकेशन या नोटिस आ सकती है। सो इस तरीके की स्पेकुलेशंस लगाने बेकार बात है कि आज ही नोटिस आ जाएगी। दैट इज कम्प्लीटली, वो चीज नहीं होने जा रही है। एट द सेम टाइम अगर हम इनकी बात माने, जो एनबीए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 26 को जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा था कि विद इन अ वीक दे विल डेफिनेटली अनाउंस दैट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो अभी उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो वो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ऑलमोस्ट एनबीए नोटिस पब्लिश करेगी कि एग्जाम कब कब से कंडक्ट होगी। जहां तक एग्जाम की डेट को लेकर के आप लोगों को, सभी स्टूडेंट को ये हिंट तो मिल ही गई होगी कि या तो 21 जुलाई को होगी या तो 28 अगस्त को होगी, क्योंकि एनबीए के प्रेसिडेंट और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका ये मानना था, ऐसा मानना था। सो ये एक तो बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि 21 जुलाई या फिर 28 जुलाई को ही कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें भी टाइम लगता है ना। जो टीसीएस के सेंटर्स है वो सेंटर्स वेकेंट होने चाहिए एक तो, और ऊपर से उनकी वापस से एलोकेशन करनी होगी। सो ये चीजें जो है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब बात कर लें कि नीट पीजी को लेकर के अभी फिलहाल जो मीटिंग्स है, अभी स्टेटस जो है वो क्या है, मीटिंग्स चल रही हैं, क्या चल रही हैं। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर लिखी गई थी, उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट है एनबीए के, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर की गई आईएमए की तरफ से, और स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया, और ये चीज़ जानने की कोशिश की गई कि आखिर नीट पीजी 2024 की एग्जाम की जो नोटिस है वो कब आएगी। इस मीटिंग के थ्रू भी जो प्रेसिडेंट है एनबीए के, उनका ये ही मानना है, उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी है, बट वो ये उनका ये मानना है कि the notice for the NEET PG 2024 examination going to be published very soon, बहुत जल्दी। now this very soon मतलब ये नहीं कि आज ही आ जाएगी, but yes, that is almost sure कि by Tuesday Wednesday तक वो आ सकती है नोटिस, सबसे पहली बात। अब इसके बाद अगर हम देखें तो वी ऑल नो दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट। स्टूडेंट्स जो हैं वो एंशियस हैं, ऑब्वियसली दे हैव देयर डिफिकल्टीज, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई नीट पीजी 2024 को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, एंड एट द सेम टाइम दे हैव देयर एक्सपेक्टेशंस। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है जो अगर गवर्नमेंट फुलफिल कर सके तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। सो वो क्यों एंशियस है, दैट वी ऑल ऑलरेडी नो कि वो
अपनी पढ़ाई करते रहे बाय 22nd नाइट एंड 23rd को एग्जाम थी एंड इमीडिएटली इट कम्स टू नो, एक नोटिफिकेशन आती है दैट द नीट पीजी 2023 एग्जाम जो 2024 एग्जाम जो 23rd ऑफ जुलाई जून को कंडक्ट होने वाली है, दैट हैज एक्चुअली गॉट कैंसल्ड आउट एंड you know the situation of the condition, the situation of the candidates ki their centers are very far away from their native, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं सेंटर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सेंटर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी है। आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी कॉल्स बाय द कैंडिडेट्स एंड आल्सो फ्रॉम द पेरेंट साइड, जिसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली से हैं एंड हम महाराष्ट्र गए, हमारी सेंटर महाराष्ट्र पड़ी थी, वी वेंट टू महाराष्ट्र एंड देन वी केम टू नो दैट ओके ये कैंसिल हो गई एंड देन वी केम बैक और अब दोबारा से हमको वहां जाना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफिकल्टीज कि उनके सेंटर्स जो हैं वो इतने दूर पड़े हुए हैं कि एक बार वो जाते हैं, दे केम टू नो एग्जाम कैंसिल आउट हुई, देन दे केम बैक, इसकी वजह से एंशियस होते हैं, उसके बाद फिर वो वापस आते हैं, देन अगेन दे आर इन द सेम सिचुएशन कि अब फिर से जो डेट मिले होगी एग्जाम की उस दिन फिर से जाना पड़ेगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज विच दे आर फेसिंग थ्रू। और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर एक बार सेंटर को वापस से चेंज करने का मौका दिया जाए, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा मौका दिया ही जाएगा, बट यस दे हैव द एक्सपेक्टेशन कि अगर सेंटर को चेंज करना अलाउ किया जाता है या मौका दिया जाता है तो दे विल समहाउ ट्राई टू गेट देयर सेंटर्स नियर बाय। वो अपने सेंटर्स को चेंज करके दे विल ट्राई कि उनको जो सेंटर मिले या लोकेट हो वो थोड़ी नज़दीक हो, जो कि जो प्रॉब्लम जो परेशानी से वो पिछली बार 23rd जो डेट थी एग्जाम की उस दिन जो वो गुजरे हैं उससे दोबारा उनको ना गुजरना पड़े। सो दे हैव द लिटिल एक्सपेक्टेशन, बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है। इफ इट इज पॉसिबल ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये चीज फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो इस बात को समझती होगी कि इस वजह से कितने स्टूडेंट्स कितने अनहैप्पी हुए स्टूडेंट और कितनी प्रॉब्लम्स हुई उन्हें। अब अगेन वो सारी प्रोसेस उनको दोबारा से करनी होगी। अगर वो फ्लाइट से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्लाइट का टिकट वगैरह वगैरह जा करके स्टे बुक करना, अगर वो ट्रेन से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल, हर एक फैमिली की कंडीशन अलग है, सिचुएशन अलग अलग है। सो यू कांट जस्ट आप एक फैमिली को देख करके ये चीजें नहीं तय कर सकते, राइट। सो ऑब्वियसली ये चीजें अगर स्टूडेंट को अलाउ की जाती है, अगर सेंटर रीएलोकेशन अलाउ की जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक लिटिल हेल्प, छोटी सी हेल्प जरूर होगी स्टूडेंट की, एक छोटी सी रिलीफ स्टूडेंट को जरूर मिल सकती है। सो वी होप गवर्नमेंट इस चीज के बारे में भी सोचे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक और बात जो मैंने आपसे कहा था कि रीस्केड्यूलिंग होने के बाद अगर परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी एक्सपायर हो जाती है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना। सी अगर आप चाहो तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करते हो तो आपकी जो पुरानी रजिस्ट्रेशन है जो एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी अगर आप लेकर के जाओगे तो दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज आल्सो वैलिड। कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि डेट चेंज होने की वजह से अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसको आने में टाइम लगेगा, राइट। सो यू नेवर नो कि वो कितना दिन आपको लगेगा, वो एग्जाम के पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, जो भी टाइम लेता है। तो वो आप अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट इफ यू हैव द ओल्डर रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायर भी हो गया, वो रजिस्ट्रेशन आप लेकर के जाओगे, दैट इज वैलिड फॉर द एग्जाम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।